खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 62 स्थित मीडिया के लिए आवंटित प्लॉट पर अवैध निर्माण कर शीश महल बनाकर करोड़ों में बेचने का मामला आया है। इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई है। इंडिया वॉइस की कोशिश अब तह तक जाने की है कि पूरे मामले का खुलासा हो। आखिर वो कौन लोग हैं, वो कौन अधिकारी हैं जो नोएडा अथॉरिटी के अंदर बैठकर करप्शन कर रहे हैं। यूपी में योगी सरकार में जीरो करप्शन की पॉलिसी है। ऐसे में अधिकारी और बिल्डर की मिलीभगत से अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो इंडिया वॉइस की जिम्मेदारी है उसे उजागर करना और सच्चाई सामने लाना। खासतौर पर जब भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया वॉइस खबरें लगातार दिखाता रहा हो और पिछली सपा और बसपा सरकारों में हुआ, तो ऐसे में अथॉरिटी में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारी किसे बचाना चाह रहे हैं, सबसे बड़े सवाल बन जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि इस तरह के संदिग्ध मामलों में अथॉरिटी पारदर्शिता बरते और तथ्यों को सामने रखे। लेकिन नोएडा अथॉरिटी की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया। इस उम्मीद के साथ नोएडा अथॉरिटी से कुछ इंडिया वॉइस के सवालात हैं और इंडिया वॉइस सवाल करेगा, और एक सवाल नहीं है, सवाल हजार हैं। हम चाहते हैं कि इन सवालों का जवाब अथॉरिटी दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो नोएडा अथॉरिटी के इंडिया वॉइस के सवाल है नोएडा अथॉरिटी से। सेक्टर 62 के इस प्लॉट भूखंड संख्या A3738 को नोएडा अथॉरिटी ने 2005 में मीडिया और उससे संबंधित कार्यों के लिए एक निजी कंपनी को आवंटित किया था। क्या बाद में कभी इस प्लॉट भूखंड A3738 का लैंड यूज चेंज किया गया? इंडिया वॉइस का सवाल है नोएडा अथॉरिटी से। अगर लैंड यूज चेंज हुआ है, फिर रेरा की वेबसाइट पर इस भूखंड का लैंड यूज अब भी मीडिया ही क्यों दिखा रहा है? नोएडा अथॉरिटी से इंडिया वॉइस के सवाल हैं और इन सवालों का जवाब नोएडा अथॉरिटी को देना होगा। सवाल नंबर 3, क्या रेरा के माध्यम से आम ग्राहकों, खरीदारों को लैंड यूज चेंज की जानकारी दी गई या नहीं? चूंकि मीडिया का प्लॉट सस्ते दरों पर आवंटित होता है, ऐसे में लैंड यूज चेंज करके अगर इससे व्यावसायिक या ITITS भूखंड में तब्दील किया गया तो क्या बकाया पैसा अथॉरिटी को अब तक मिला या नहीं? अगला सवाल बताते हैं आपको। नोएडा अथॉरिटी और चंबल ट्रेंडिंग कंपनी जिसे यह प्लॉट आवंटित हुआ था, उसके सेल डीड में मीडिया लैंड यूज दिखाया गया था। अगर लैंड यूज चेंज हुआ तो लैंड यूज चेंज होने के बाद अथॉरिटी ने इस कंपनी से कोई नया एग्रीमेंट किया या नहीं? पत्राचार किया हो जिसमें नए लैंड यूज की जानकारी दी गई हो तो वो दिखाएं। तो इंडिया वॉइस के लगातार सवाल नोएडा अथॉरिटी से हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर नोएडा से हमारे संवाददाता सादिक खान और गाजियाबाद से परतक चौधरी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सादिक खान, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताओ कि आखिर ये क्या पूरा मामला है और इस मामले को लेकर इंडिया वॉइस की क्या पड़ताल अभी जारी है? कि बिल्कुल, जिस तरह से साफ तौर पर इंडिया वॉइस लगातार इस खबर को, पहले भी इंडिया वॉइस खबर को दिखा चुका है कि किस तरह से एक प्लॉट को 2005 में मीडिया के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन उस प्लॉट पर IT व्यावसायिक जो फ्लैट टाइप बना के, जो IT सेक्टर के यहाँ कमर्शियल बना के उन्हें बड़ी रकम में बेचा जा रहा है। जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिल्डर ने बिना लैंड यूज चेंज कराए इससे बड़े शीश महल को तैयार किया है, लेकिन उसके बाद ये बड़ा जो मामला है, सबसे पहली चीज के रेरा की जो सरकारी वेबसाइट है उस पर आज भी मीडिया के लिए ही आवंटित दिखा रहा है। अगर लैंड यूज चेंज हुआ है तो उस पर चेंज क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल यही है। इंडिया वॉइस किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगा रहा है, साफ तौर पर इंडिया वॉइस सवाल पूछ रहा है कि आखिर अगर लैंड यूज चेंज हुआ वो उससे अपडेट क्यों नहीं किया गया?
2005 का ये मामला बताया जा रहा है, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि बिल्डर ने इस पूरे शीश महल को तैयार किया है। और साथ ही रेरा की वेबसाइट पर भी ये नजर आ रहा है कि अब भी मीडिया प्लॉट में आवंटित वो दिखा रहा है। जी बिल्कुल प्रथम, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के अंदर जो अधिकारी बैठे रहते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त होते हैं बिल्कुल। और जितनी भी अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी का मामला नहीं है, हर अथॉरिटी से यादव सिंह जैसे कितने काली कमाई के कुबेर निकल जाते हैं। तो प्रथम इस मामले को लेकर अधिकारियों से क्या कुछ बात करने की कोशिश की और उनकी तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आ रहा है, या यूं कह लीजिए क्या वो सफाई देना चाह रहे हैं? अधिकारियों से बातचीत का प्रयास किया तो अधिकारियों का कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं था। यानी कि आम साफ तौर पर कहें तो अधिकारी एक दूसरे के पाले में जंग से अपने काम कर रहे हैं। आखिर क्यों अधिकारी बात करने के लिए जो है साफ तौर पर तैयार नहीं है, तो देखना होगा। आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 62 बेहद ही एक पोर्च इलाका है और प्लॉट संख्या A37 और A38 ये 2005 में मीडिया यूज के लिए आवंटित हुई थी। लेकिन आरोप ये है कि आनंद हैबिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और चंबल ट्रेडिंग कंपनी ने एक खेल कर दिया है। खेल ये है कि उन्होंने IT और ऑफिस स्पेस बताकर लोगों से करोड़ों रुपए वसूले हैं। बिल्कुल सादिक, और अब इस मामले में इंडिया वॉइस किस तरीके से खुलासा करेगा? जो हमारी टीम है वो लगातार जो खुलासे करने से लगी हुई है और जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर आगे की जो हमारी पड़ताल है वो किस तरह रहेगी? साफ तौर पर पुष्पेंद्र, जिस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में साफ तौर पर निर्देश दिए जा चुके हैं योगी आदित्यनाथ की ओर से कि पूरी तरह से सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार कतई इस सरकार में बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि 2005 ये पूरा मसला पिछली सरकारों का में ये हुआ है, तो पूरी तरह से इंडिया वॉइस भी इस पूरे मसले पर जो सवाल है अथॉरिटी से सवाल है इंडिया वॉइस के, वो सवाल इंडिया वॉइस अथॉरिटी से पूछ रहा है। अब इस पूरे मामले पर अधिकारियों के जब कोई बयान सामने आएगा उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस मामले में क्या सच्चाई है। साफ तौर पर जिस तरह से आज भी रेरा की वेबसाइट, सबसे बड़ा चीज पुष्पेंद्र इस पूरे मामले में रेरा की वेबसाइट पर आज भी मीडिया प्लॉट ही वो साफ तौर पर दिखा रहा है। जी, अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या मजबूत कार्रवाई होती है या अथॉरिटी इस पूरे मामले में अथॉरिटी की तरफ से उनका क्या पक्ष सामने आता है। जी बिल्कुल प्रथम, ये तो प्लॉट मीडिया के लिए आवंटित हुआ था और जब मिली भगत करके इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके मीडिया के प्लॉट पर ही कब्जा कर सकते हैं, उसको इधर से उधर कर सकते हैं, तो ये जो आम लोग खरीद रहे हैं इनके साथ क्या कुछ किया जा रहा होगा? जी, ये आम लोगों के सामने बिल्कुल आना चाहिए। अब इसमें हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी की नाक के नीचे से काम हो गया या अथॉरिटी की मिली भगत। अभी सवाल बहुत हैं, जवाब किसी का है नहीं, क्योंकि अगर इस पे जो है अथॉरिटी को जांच करवानी चाहिए और जांच के बाद पता चलना चाहिए कि इसमें कौन बिल्डर शामिल है और कौन अधिकारी शामिल है और उन पर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए अथॉरिटी की तरफ से। आखिर अधिकारी किसको बचाना चाह रहे हैं, आखिर अधिकारी क्या चाह रही है? अधिकारी जो अभी संतोषजनक कोई जवाब देने को भी तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि अधिकारी कब तक जो है इस पर चुप्पी साधे बैठते हैं। बिल्कुल सादिक, क्योंकि कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है और अधिकारियों ने ये जो पूरा भ्रष्टाचार किया है इसमें छोटी मोटी डील हुई भी नहीं होगी, बड़ी डील का मामला है। और ये जो लैंड ऑफ चेंज की जो बात चल रही है इसमें क्या कुछ पहले किया गया और अब क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं? बिल्कुल पुष्पेंद्र, मैं आपको बता दूं कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि लैंड यूज चेंज हुआ है। जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाएगी उससे पहले हम ये नहीं कह सकते कि ये लैंड यूज चेंज हुआ है। लेकिन 2005 में इस प्लॉट को मीडिया के लिए ही आवंटित किया गया था, लेकिन आज भी रेरा की जो वेबसाइट है उस पर मीडिया का ही वो दिखा रहा है। लेकिन उसके बावजूद IT जो वेबसाइट यहाँ पे पूरा ये तैयार हुआ शीश महल, तो उसके बाद सवाल खड़े हैं। लेकिन सवाल जो इंडिया वॉइस के एक एक सवाल जायज है, उस सवाल के जवाब का अभी हमें इंतजार है। बिल्कुल सादिक, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या बिल्डर ने अथॉरिटी को धोखे में रखकर बिना लैंड यूज चेंज कराए ही संबंधित प्लॉट का नक्शा पास कराकर निवेशकों से 1000 करोड़ रुपए उठा लिए? जी बिल्कुल, हो सकता है कि जिस तरह से लैंड यूज अगर चेंज होता तो रेरा की वेबसाइट पे भी अपडेट होता, लेकिन रेरा की वेबसाइट पर आज भी वो वही दिखा रहा है।
तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सवाल लगातार बने हुए हैं। जब तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हो जाती उससे पहले कहना जल्दबाजी है, लेकिन इंडिया वॉइस लगातार अधिकारियों के संपर्क में है और अधिकारियों से एक बार फिर से जानना चाहेगा कि आखिर इस पूरे मामले की क्या सच्चाई है। सादिक, क्या बिल्डर ने अथॉरिटी को धोखे में रखकर बिना लैंड यूज चेंज कराए ही संबंधित प्लॉट का नक्शा अथॉरिटी से पास करा लिया, जिसके इंतजार में और नक्शे को दिखाकर उसने निवेशकों से 1000 करोड़ रुपए उठा भी लिए? क्या नोएडा अथॉरिटी को इस प्लॉट पर किए जा रहे अवैध कार्यों, निवेशकों के साथ धोखे की जानकारी किसी माध्यम से मिली, और अगर मिली तो उस पर नोएडा अथॉरिटी ने अब तक क्या कार्रवाई की है? सादिक सुन पा रहे हैं? प्रथम मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नोएडा अथॉरिटी को इस प्लॉट पर किए जा रहे अवैध कार्यों, निवेशकों के साथ जो भी धोखे की जानकारी किसी माध्यम से मिली, और अगर मिली तो उस पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जैसा हमने बताया कि हम नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी से लगातार बात करने के प्रयास में हैं। अभी तक अधिकारियों ने किसी भी चीज की कोई पुष्टि नहीं की। जैसे कि मैंने बताया कि जब अधिकारी से हमने बातचीत की तो उनका कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं था। तो इसमें अभी कहना जल्दबाजी होगा कि इसमें क्या है। अब देखना ही होगा कि अधिकारी कब तक जो है इंडिया वॉइस के सवालों से बचते रहेंगे और कब तक जवाब नहीं देंगे। सादिक, क्योंकि जो बिल्डर होते हैं वो निवेश करने के लिए जो भी हथकंडा अपनाते हैं, ठीक है, बिना परमिशन के वो इतने फ्लोर भी बना देते हैं, लेकिन पास तो कराना होता है अथॉरिटी से। सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि अथॉरिटी में जो पास किया वो किस अधिकारी ने किया, किस बेस पर किया? प्रथम जी सुन पा रहे प्रथम? जी बताइए। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी से ये नक्शा पास करा लिया और जो निवेशक हैं उनको लुभा भी लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि नोएडा अथॉरिटी में किस अधिकारी ने ये नक्शा पास कर दिया, और अब जो निवेशकों को इसके बारे में जानकारी हुई है या नहीं हुई, और आगे की क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि प्लॉट तो ये मीडिया का है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेरा की वेबसाइट पर आज भी जो ये मीडिया यूज के लिए आवंटित है, अब इसमें लैंड यूज चेंज हुआ है या लैंड यूज चेंज नहीं हुआ है तो ये अधिकारी ही बता पाएंगे कि इससे क्या होगा। क्योंकि अधिकारी अभी तक जो भी बात करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अधिकारी हमसे बात करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे हुआ, ये नक्शा कैसे चेंज हुआ है, तो अभी तक अधिकारी कोई बात आई नहीं है अधिकारी तक। तो अभी कहना जल्दबाजी होगा कि इसमें कौन कौन लोग मिले हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं। ठीक है प्रथम और सादिक, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नोएडा अथॉरिटी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर मीडिया को प्लॉट आवंटित हुआ, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने मिली भगत से वो किसी बिल्डर को दे दिया। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।